नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। छुट्टी पर अपने घर आए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मौत हो गई है। बीती रात करीब 11 बजे 32 वर्षीय नरेंद्र का शव उसके कमरे में मामूली से फंदे पर लटका मिला। परिजन बताते हैं कि नरेंद्र करीब आधा घंटे पहले ही नीचे से ऊपर अपने कमरे में गया था और कमरे से किसी भी तरह की लड़ने आदि की कोई आवाज नहीं आई, जबकि कमरे में पति पत्नी और उसके 2 बच्चे ही थे। मृतक के पिता ने उसकी पत्नी पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 32 वर्षीय नरेंद्र कश्यप 4 दिन पहले थाना झिंचाना के रजाक नगर गांव में अपने ताऊ के निधन की वजह से आया था और आजादी सोमवार की सुबह ही उसको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। मृतक सिपाही नोएडा के दादरी में डायल 112 पर बताया गया है। मृतक की पत्नी कविता ने बताया, मेरे ऊपर लगाया गया आरोप झूठा है। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा 4 और 2 वर्ष का लड़का छोड़ गया है। नरेंद्र 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था और उसकी शादी भी कोरोना काल के दौरान लगभग 2020 में होनी बताई गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी ने भी परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आपका लड़का नरेंद्र, हाँ जी, बताया इसकी हाँ डेथ हो जी, गई। हाँ जी, तो ये डेथ कब हुई थी? रात हुई जी। रात यानी कि आज पहली तारीख होगी, 31 तारीख की रात को, हाँ जी, रात हुई थी रविवार की रात। हाँ जी। अच्छा, किस टाइम से? ये टाइम का तो जी हमें मतलब 11 साढ़े 11 पता मतलब इस टाइम पता लगा जी। तो फिर 9 बजे जी वो यहाँ तक गया जी, भाई के यहाँ थे। ठीक है। यहाँ ही दाह संस्कार में रहा था, बैठ उठ के क्या जो करते कर भाई बट्टा ये? के है जी। क्या काम करते थे भाई? ये पुलिस में था जी। उत्तर प्रदेश पुलिस में? हाँ जी, कहाँ पोस्टिंग था? दादरी बता में जी। दादरी। आए थे कभी छुट्टी पे? ये आए थे जी, आज 5वां दिन है जी, 4 दिन हो गए इसे। 4 दिन पहले आए थे। आज 5वां दिन है आज जी। 5वां दिन है। हाँ जी, तो इनको छुट्टी से वापस कब होना था? आज ये सवेरे जाना था जी, आज इसे सवेरे जाना ड्यूटी था। पर जाना था जी। रात क्या घटना होगी? हाँ जी, तो क्या समझते हैं, मतलब घटना क्यों हुई, कैसे हुई? बज्जी मजे तो जी वीर बनने की 420 लग रही सारी। अगर मर्द वीर कोई किसी की भी औरत हो और उसका मर्द कुछ गलत काम तो हो, औरत रुक का तार दे। और इस औरत को जी पड़ोसियों में भी, पड़ोस में भी कहीं भी पूछ लो, ये तो रुक का ढेरता रहे। रात तो कोई सो सपट कुछ नहीं है जी। क्या नाम है घरवाली का? कविता जी। क्या मतलब इसका आपको कहीं कुछ शक है? कहेगा जी मारने के संबंध में कुछ ऐसा है क्या, शक है क्या? कोई सरासरी उसी का ही हाथ है जी। उसका शरीर भी हाँ, नीला पड़ रहा था। शरीर नीला पड़ रहा था? हाँ जी, भी अब लड़के तो पूछ लो मेरे। ये आपके लड़के हैं? हाँ जी, पूछ लो। अच्छा, आई थी? पुलिस बुलाई थी जी, हमने पहले डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने मरत कोशिश कर दिया जी, फिर हम ये भाई यार थाने में गए जी। मदद रात करीब 11 बजे मृत हो सकता है। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे कर दिया होगा। कहाँ ले गए थे? सिग्नेचर में जी। सिग्नेचर में? हाँ जी। उन्होंने बता दिया कहने वाली कुछ नहीं। फिर घरों आ गए हैं, घरों से लुटा के मैं उसके अलावा बैठा रहा जी। भाई यार सब मेरा परिवार थाने में गया जी, प्रधान जी गए। तहरीर दी पुलिस को कोई? नहीं जी, बोलो कोई नहीं दिया। हाँ, कोई तहरीर नहीं दी जी बोलो। तो क्या कोई मतलब कोई कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी, करेंगे भी, जब पोस्टमार्टम को उसका करेंगे। पोस्टमार्टम में भी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं मृतक? एक लड़का लड़की है जी। कितनी उम्र होगी? 4 साढ़े 4 साल के लड़के की है जी। और नरेंद्र की कितनी उम्र होगी? नरेंद्र की उम्र होगी 30 साल की होगी, 25-30 साल की तो होगी। हाँ जी, इतनी 30-32 साल की। हाँ। तो पुलिस में कब भर्ती हुए थे? ये 15 में की गए हों जी, 15 के लास्ट में। 2015 में? हाँ, या 16 में, 16 के शुरू में हो गए। गए। हाँ जी, 9 साल करीब हो गए। 9 साल हो गए। तो अब छुट्टी में 4 दिन पहले आए थे, क्यों? नहीं जी, दाह संस्कार में आए थे छुट्टी लेके। छुट्टी लेकर आए थे दाह संस्कार में? हाँ, क्या पता छुट्टी लेके आए कुकर में, इतना तो मुझे जानता नहीं जी मैं। तुम्हारे बड़े भाई एक्सपायर हुए थे? हाँ जी।
उनका क्या नाम था? जय सिंह है जी। जैसे जो एक्सपायर हुए थे। हाँ जी। उनकी 13वीं कब है? 13वीं उनकी बुधवार की थी जी, 3 तारीख की। 3 तारीख की हाँ। है। हाँ जी। जब परसों को यानी कि। हाँ जी। बड़े दुख की बात है। आपके कितने बच्चे हैं जी? मेरे जी 3 लड़के 2 लड़की। 3 लड़के 2 लड़के। तो अभी मतलब पुलिस को तहरीर देने का इरादा है? हाँ जी, देंगे जी। आपको लग रहा है कि घरवाली ने जहर दिया? नहीं जी, सरासरी है जी। वो अब रोई भी नहीं जी कि अच्छा जिसका पति मर जाओ वो चुप रह लगी। गांव वालों ने सबने देखी जी, मन्ना किले ने थोड़ा ही देखी। मैं तो देख देख के उम्र हो गया। ये तो गांव वाले बता देंगे। तो अब आप चाहते हैं कोई कार्रवाई? जो पुलिस वाले आए थे मैं भी बता देंगे कि रो नहीं रही थी। हाँ, मैं भी। रात में ही आ गई थी? हाँ, बुला के लाए थे जी, मैं भी बता देंगे। हाँ जी। तो वे पुलिस रात को लेके नहीं गई? रात ही लेकर चली गई जी। वे भी आए थे, वे उसके घरवाले मतलब कविता को? नहीं जी, यही है अभी तो। अच्छा, कविता है। कविता को कोई सुन नहीं? नहीं जी, कोई नहीं ना, मन तैयारी दी भी लोग। अच्छा, अभी तक तहरीर नहीं? ना जी। आपका क्या नाम है? रामानंद है जी, रामानंद। आपका नाम रामानंद है। हाँ पिताजी का जी। नाम क्या है जी अपने? मेरे रामरिक है जी। रामदेव। हाँ जी। तो इसी रजापुर गांव के रहने वाले? हाँ जी, रजाक नगर। कविता कविता बसी कुर्द बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर जिला। मेरी शादी घर पे ही हुई थी लॉकडाउन में 2020 में, सबकी मर्जी से। क्या हुआ? कभी भी मुझे सुख चैन से जीण नहीं थी। मैं किराए के कमरे पे भी रहने लगी, तब तक भी वहां थी। मेरे वहां पे सीसीटीवी कैमरे यूज हो रहे, कोई भी मेरा पता वता नहीं, मुझे यहाँ भी नहीं जीण देवे थे। पैसा पैसा ही सब कुछ करे थे। पैसों की वजह से मेरे पति को टॉर्चर इतना करा गया कि वो मुझसे लव मैरिज करी थी उसने। पूरी एल्बम इनकी पसंद की है। और जिन्हों कहते मुझे एक आखिरी भाई ना कदी भाड़ेगी, मारा तो नाश हुआ, तेरा भी नाश करेंगे, मेरी तो दुनिया उजड़ेगी। नरेंद्र कुमार जी। उन्होंने रात पापा ने बुलाया था उसे, बोला सुबह ड्यूटी पे जाना, तुझे छोड़ दूंगा, कुछ बात है पैसों की। पर बच्चे की कसम का, मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, किसी को भी नहीं पता था। और कल मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, बुढ़ा कुछ तो कुछ कहता था, गाड़ी गोली गड़ोच। आज भी मुझे रात से चीड़ नहीं दी उसने। सिर्फ 2-3 आदमी है जो मेरे आदमी और मेरे पीछे। मेरे आदमी ने इतने बड़े फ्लैट में मुझे रख रखी थी, वहां भी शांति नहीं जीण दे थे। फोन कर कर के टॉर्चर कर रहे थे मेरे आदमी को। मेरे तो क्या हुआ? उन्होंने सुसाइड किया इनके कहने पे, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया। यही नहीं, इतनी दबाव डाल दिया इनके फादर ने। शुरू से ही कहते कि कैसी घर की ली, तेज नहीं लाई, कुछ गाड़ी नहीं लाई, सरकारी नौकर था। रात किया मुझे सुला के। सोने का मुझे तो 10 से 10:30 बजे के बाद मैं बच्ची को ब्रेस्ट करवा रही थी। उन्होंने फांसी लगा के किया है। मैंने सोचा मजाक कर रही है, लल्ली दूध के लिए रोई तो तुरंत मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले नहीं। मगर मजाक ना करो, क्या टाइम हो रहा? जब बोले नहीं, लाने से बोले नहीं, मैंने जेठ के कुआड़ खोले मारे तो रात को कुआड़ भी बंद थे। मैंने कभी अपने घर का सुल्लो ताड़ा भी नहीं लगा के देखा, वहां जाऊँ थी तो लगाऊ थी, यहाँ कभी भी नहीं लगाया। मेरे जेवर भी टाइमिंग मेरे सोने का 10 से 10:30 के बीच। और तुरंत कम से कम बच्चा 1-1.5 घंटे के बाद उसने दूध पीने की जिद करी और रोई, तभी मेरी आंख खुली। उसके उपरांत मैंने सब देखा, लाइट ऑफ थी तब। उसके बाद जब ये रो रही तो खुली मिली लाइट। मुझे तो घर से 5 साल से ही आता कभी नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी भी ताड़ी सोची, फिर भी क्या काम करते? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ। नीलेंद्र क्या काम करते? यूपी पुलिस में जी, कांस्टेबल।
परसों चौथे पापा ने बुलाया बिना छुट्टी के, आ जा यहाँ मर गए आदमी, बिना छुट्टी के बुलाया, बेचारे को दबाव पड़ के आना पड़ा, मुझे भी लेकर आया, कोई छुट्टी नहीं लेकर आया था। छुट्टी में आंगनबाड़ी से बुलाया कि यहाँ पे तेरा ताऊ मर गया, आ जा। मैंने ना करी, मगर तुम्हारी सरकारी ड्यूटी है, आप ऐसे मत आओ। प्रेशर डालता था, ब्लैकमेल करता था, दोनों को मजबूर करता था। आप क्या चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए बस। कितने बच्चे आपको? 2 बच्चे, मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।